नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले जारी की गई वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट पर राजनीतिक पार्टियों की खामोशी हैरान करने वाली है। चुनाव आयोग ने बताया है कि 1 अगस्त को ड्राफ्ट जारी होने के बाद से 9 दिनों में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने किसी नाम को जोड़ने या हटाने के लिए कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। चुनाव आयोग के मुताबिक ये ड्राफ्ट 1 सितंबर तक दावों और आपत्तियों के लिए उपलब्ध रहेगा। इस दौरान पार्टियां और व्यक्ति योग्य नागरिकों के नाम जुड़वाने या अयोग्य नामों को हटवाने की अपील कर सकते हैं। हालांकि 1 से 9 अगस्त के बीच किसी भी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। दूसरी तरफ 7,252 व्यक्तियों ने वोटर लिस्ट से नाम जोड़ने या हटाने के लिए आयोग के से संपर्क किया है और वहीं अपने नाम पर 2 मतदाता पहचान पत्र ईपिक से संबंधित प्रकरण में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा निर्वाचन आयोग को लिखित में अपना पक्ष भेज दिया है। आरजेडी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज झा ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि क्या जवाब दिया गया है इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। बहरहाल मनोज झा का कहना है कि नोटिस के जवाब पर अब निर्णय निर्वाचन आयोग को करना है। हालांकि 2 ईपिक के सैकड़ों उदाहरण सामने आ चुके हैं। वैसे निर्वाचन आयोग का अहंकार इतना बड़ा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अहंकार तभी सही होता है जब आपके अंदर बुद्धि और संवेदनशीलता हो। निर्वाचन आयोग को अज्ञान और अहंकार से मुक्ति पानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपने पूर्व के चुनाव आयुक्तों के कामकाज से सीख लेनी चाहिए, अन्यथा भारत में भी चुनाव आयोग का वही हाल होगा जो बांग्लादेश चुनाव आयोग का हो चुका है। वहीं वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा जब से चिढ़ा है तब से ही नए विवाद सामने आ रहे हैं। इस बार निशाने पर है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। बिहार कांग्रेस ने इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि विजय सिन्हा के पास 2 अलग अलग ईपिक नंबर हैं, यानी कि वो 2 विधानसभा क्षेत्रों लखीसराय और बांकीपुर से पटना के मतदाता सूची में शामिल है। कांग्रेस ने इसे सबसे बड़ा फ्रॉड करार देते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। तेजस्वी यादव ने भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के 2 वोटर आईडी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी है। चुनाव आयोग बताए कि वो विजय सिन्हा को नोटिस देंगे। वहीं इस बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। बता दें कि हलफनामे में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि किसी भी मतदाता का सूची से बिना नोटिस दिए नाम नहीं हटाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के हलफनामे में क्या क्या है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। बिहार में हो रही एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने हलफनामे में जानकारी दी है कि बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर और तर्कपूर्ण आदेश के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। बिहार में हो रही एसआईआर के दौरान गलत तरीके से नाम हटाए जाने को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार चुनाव की जो फाइनल मतदाता सूची में सभी योग्य मतदाताओं को शामिल करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार में एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है। बूथ स्तर अधिकारियों के द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं के नाम और फॉर्म जुटाने के बाद ही 1 अगस्त को एक प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ लोगों ने अपने नामों की पुष्टि और उनके फॉर्म भरे जा चुके हैं और समय समय पर छूटे गए मतदाताओं की सूची को भी राजनीतिक दलों को भी दी गई है, जिससे कि समय रहते वो नाम भी जोड़े जा सकेंगे। दरअसल प्रवासी मजदूरों के लिए 246 अखबारों में हिंदी में विज्ञापन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। शहरी निकायों में विशेष कैंप जिसमें युवाओं के पंजीकरण के लिए अग्रिम आवेदन की व्यवस्था की गई है। बता दें कि इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और साथ ही कमजोर वर्गों के लिए भी 2.5 लाख स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है जो उनकी मदद करेंगे।
चुनाव आयोग ने बताया कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि और इसके लिए ऑनलाइन और प्रिंट कॉपी भी उपलब्ध है। प्रेस आयोग ने के जरिए इस प्रक्रिया को रोजाना प्रेस विज्ञप्ति के जरिए जनता को जानकारी भी दी जा रही है। 77,895 BLO, 2.5 लाख के आसपास स्वयंसेवक सक्रिय रहेंगे। तो बता दें कि SIR पर हलफनामा और हंगामा लगातार जारी है। दरअसल बिहार में SIR को लेकर हंगामा है और ऐसे में हलफनामा चुनाव आयोग ने दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है अपना हलफनामा। बिना नोटिस सुनवाई के किसी भी वोटर का नाम नहीं हटाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही है। साथ ही तेजस्वी ने चुनाव आयोग को नोटिस का जवाब दिया है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विमलेंदु राय जी हैं, प्रवक्ता हैं JDU के। बहुत स्वागत है विमलेंदु जी आपका। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं BJP के। बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी आपका। लूला रख उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रदेश महासचिव हैं, प्रवक्ता भी हैं RJD के। बहुत बहुत स्वागत है उपाध्याय जी आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत उपाध्याय जी आपके साथ ही करते हैं। तेजस्वी यादव ने हलफनामे का जवाब दिया है, क्या कुछ खास इसके अंदर रहा, क्या कुछ इसके अंदर लिखा गया है? ठीक है, देखिए बाकी हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ा हुआ है। विमलेंदु जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्ष तौर पर काम नहीं कर रहा है, और अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तौर पे काम नहीं करेगा तो वही हाल होगा जो कि बांग्लादेश में हुआ। विमलेंदु जी, सर आवाज मिल रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं मिल रही है। एक समस्या आ रही है कि उनमें भी अब एक मत नहीं रह गया है। अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ढेर सारी आपत्तियां उन्होंने दी। तो उन्होंने जो आपत्तियां दी वो आपत्तियां स्पष्ट हो गई कि वो जो आपत्ति थी वो SIR से संबंधित ही आपत्ति थी। इसीलिए चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो कि डुप्लीकेट नाम है, बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो कि डेथ है लेकिन उसका नाम अभी भी मतदाता सूची में। ये बिहार में पिछले 20 साल से तो इस तरह का कोई इंटेंसिव रिवीजन हुआ ही नहीं था। एक नॉर्मल प्रोसीजर में रिवीजन होते थे, स्पेशल रिवीजन नॉर्मल होते थे, लेकिन जो है वह इतना इंसेंटिव रिवीजन नहीं हुआ था। इस बार हो रहा है। और राहुल गांधी ने जो अपने पहले बयान दिए और तेजस्वी यादव ने जो पहले किया कि चक्का जाम किया और उसमें राहुल गांधी जी भी शामिल हुए, बाद में वो उसी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो वो पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। वो कोई मुद्दा वो तो चुनाव आयोग को जो टारगेट कर रहे हैं, उनको जो धमकाना शुरू किया है, यह लोकतंत्र में कहीं से भी उचित नहीं है। और इसके परिणाम आप देखेंगे कि भारत के पूरे मतलब परिदृश्य में अगर आप देखें तो वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और जनता उनको समझ चुकी है कि ये पूरी तरह से जो सर उचित तो ये भी नहीं है ना कि क्योंकि डिप्टी CM विजय सिन्हा के पास 2 वोटर ID है, तेजस्वी यादव खुलकर आरोप लगा रहे हैं, उचित तो वो भी नहीं है। हमारे डिप्टी सिन्हा के पास 2 आई कार्ड हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके 2 जगहों पे नाम हो, और वही तो उसी के लिए तो इंटेंसिव रिवीजन है। अब जो फॉर्म सबमिशन किया गया है, क्या उस फॉर्म सबमिशन पे डिप्टी सिन्हा के 2 जगह नाम है कि नहीं है, ये देखना है। पहले हो सकता है कि हो, उनको जानकारी में नहीं हो, या उनकी जानकारी में जो है वो उस चीज को है कि नहीं है। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे परिवार के लोग भी नाम जोड़ देते हैं जो लगातार कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो ऐसा होता है, जैसे किसी का गांव है, गांव में भी नाम जोड़ लिया और शहर में आके बसे तो वहां भी नाम उन्होंने एडिशन करा लिया, ठीक है, पुराने नाम उन्होंने डिलीट नहीं करा है। तो ये जो है वो यही मल्टीपल नेम्स होते हैं। तो
इसी के लिए ये पूरा का पूरा रिवीजन था, इंटेंसिव रिवीजन इसीलिए था। तो इसको अब जस्टिफाई जो है वो कैसे किया जा सकता है? राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उस बात पे तो वो खुद ही फंस गए हैं। उनका जो कहना है वही काम जो है चुनाव आयोग कर रहा है, शुद्धिकरण का काम कर रहा है, मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्धिकरण कर रहा है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। अब उनको हो हंगामा करना है, जनता को भ्रम में डालना है, और उनका जो वोट बैंक है उसको वो सहानुभूति लेना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक और है, एक तरह से ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ, मैं राघवेंद्र जी करूँ। राघवेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? जी राघवेंद्र जी, आप गलत तो वो भी है जब एक इंसान के पास 2 वोटर आईडी हो, भले ही नाम किसी ने भी लिखवाया हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जानकारी उनके पास ना हो। और अगर 2 वोटर आईडी है तो सवाल तो उठेंगे ही, और तब तो ज्यादा सवाल उठेंगे जब आप डिप्टी सीएम हैं। आयोग का जो कहना है 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं में से 7 करोड़ 34 लाख अपने नामों की गुणवत्ता पालन करना। इसके लिए बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी 38 जिला निर्वाचन अधिकारी, 243 निर्वाचन अधिकारी, पदाधिकारी 7,78,95 बीएलओ और 2,45,000 बीएलओ, 1,60,000 बूथ स्तर तक के एजेंट सक्रिय। अरे भाई, ये सब लगाए गए हैं तो क्या इसलिए लगाए गए हैं कि 2 वोटर आईडी रह जाए? अगर खामी है, हमारे पूर्व वक्ता ने, पहले मेरी बात सुनिए, मेरे पूर्व वक्ता ने यही तो कहा, यही तो खामियां हैं, इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए लगाया जा रहा है। वही बात ये है, आपको ध्यान होगा कि आपकी डिबेट पर एक बार मसला और भी आ चुका है। मैंने बताया कि देखिए, ऐसा है कि अगर कहीं पर किसी का कोई जिले बाराबंकी का निवासी है, सपोज करिए वो कानपुर में रहने लगा, उसने, देखिए भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है निश्चित रूप से कि वो जहाँ से हटे वहाँ अपना कैंसिल कराए। लेकिन कैंसिल कराने के लिए तो उसने दिया, और देने के बाद उस पर कार्रवाई त्वरित नहीं हो पाई, तो वो नाम चलता रहा। लेकिन यह सत्य बात है, उसका 2 जगह नाम है, तो वो बाराबंकी में वोट देने तो जाएगा, मुझे जहाँ तक मेरे हिसाब से लगता है। तो कुल मिलाकर ये जो ऐसी डबल स्टैंडर्ड व्यवस्थाएं हैं, उन्हीं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने ये कार्य किया, और चुनाव आयोग बाखूबी ये कार्य कर रहा है। अब रही बात है, अब उस पर क्या कहेंगे? तेजस्वी के भी 2 निकले, तो उनके भी थे 2 उनके आधार कार्ड और 2 उनके निर्वाचन के कार्ड निकले। तो अब ये सब चीजें, इन पर ध्यान न दे करके, देखिए ऐसा है, इनके पास ये लोग मुद्दा विहीन है, इनके पास मुद्दा कुछ है, तो ये कुछ कर सकते नहीं। तो इस वजह से इस तरीके से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करें। आपने देखा होगा पिछले चुनावों में तेजस्वी जी एक हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खाते हुए फोटो डालते हैं। अरे आप भाई, मछली खाओ, घोड़ा खाओ, हाथी खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन आपको ये सब दिखाने की क्या जरूरत है, या जनता में इस तरीके का भ्रम फैलाने की क्या जरूरत है? आप जनता के कितने नजदीक है, ये जनता जान चुकी है, ये जनता मान चुकी है, और जनता आपको पहचान भी चुकी है। जनता जानती है, जनता जनार्दन है, आप कितना क्या कर चुके हैं, और किस किस घोटाले में किस किस तरीके से आप सजायाफ्ता है, और कहां की क्या पोजीशन रही है। और रही बात अपनी बात को बाखूबी रखने के बजाय हम बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करें, ये इन लोगों का कार्य रहा है। ये लोग इसी तरीके से फासिस्टवादी व्यवस्थाओं के द्योतक है, और ये उसी तरीके की बात करते रहे। इसी वजह से जनता ने इनको नकार दिया है। इनकी खींच केवल इतनी है, चुनाव आयोग को गलत बताना, कभी इनको प्रशासन को गलत बताना, कभी इनको अपने ही लोगों को गलत बताने लगते हैं। आपने देखा होगा तेजस्वी जी का क्या। और रही बात ये है कि इनके घर में ही अपने क्या व्यवस्था बची है, क्या चल रहा है, तो ऐसे पारिवारिक डेवलपमेंट अलायंस के लोग हैं। ये लोग परिवार से ऊपर उसके जनता के बारे में कुछ सोचना ही नहीं जानते। घोटाला भी किया तो चारे का घोटाला किया, जो जानवर खाता है उसका घोटाला करके ये खा गए। तो ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं, क्या जनता चाह सकती है? ऐसे लोगों से अपेक्षा
ये आए बाएं साएं के आरोप लगाते हैं और लगाकर खुद ही फंस जाते हैं, और जब खुद फंस जाते हैं तो निकलने की कोशिश करने के लिए मकर जाल में फिर से फंसते हैं। वही कार्य ये लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की जो रीत नीति कार्य प्रणाली है किसी से छुपी नहीं है। वहां पर कौन किसको टिकट दिया जाता है, किससे टिकट छीना जाता है, और जब ये सत्ता में आते हैं तो किसका दिवाला छीनते हैं और बैठ करके हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए फोटो डालते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों उपाध्याय जी मैं आ रही हूँ, राघवेंद्र जी आ रही हूँ, दोबारा आती हूँ। उपाध्याय जी देखिए, अगर विजय सिन्हा का 2 वोटर आईडी गलत है तो तेजस्वी यादव का भी तो गलत है। अगर उनकी गलती से हो सकता है तो दूसरे का भी गलती से हो सकता है। हेलो जी, क्या कर रही हैं? अगर विजय सिन्हा का 2 वोटर आईडी रखना गलत है, संवैधानिक तौर पे तो गलत है। एक इंसान एक वोटर आईडी होना चाहिए, तो तेजस्वी यादव का भी गलत है। अगर उनका गलती से हो सकता है तो उनका भी गलती से हो सकता है दूसरे के नाम। पहले चुनाव आयोग ये बताएगा कि चुनाव आयोग भी 2 जगह वोटर है कि नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, माननीय भाजपा के जो नेता कह रहे हैं चारा घोटाला खाते समय क्या ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग देखे थे? ये क्या तमाशा है इस देश का कि इतना उल्टा सीधा काहे लोग बोल रहे हैं? भाजपा तो चुनाव आयोग का एजेंट। पार्टी ने नहीं कुछ कहा, वो तो कोर्ट ने नहीं, सजा आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आपका तरीका बड़ा गलत है, नहीं है। नरेंद्र मोदी गुजरात में नहीं घोटाला किए हैं। अरे आप इस पर बताइए कि तेजस्वी के 2 वोटर आईडी है कि नहीं? गुजरात में घोटाला नहीं किए हैं, बनारस में घोटाला नहीं हुआ है, आकर के देखिए। अरे सर, घोटाले तो हो रहे हैं और होते रहे हैं, लेकिन ये बताइए SIR से क्या दिक्कत है? FIR तो मैं तो सीधे कह रहा हूँ ना कि पहले चुनाव आयोग 2 जगह एजेंट है कि नहीं है, 2 जगह वोटर है कि नहीं है। यदि है तो उसके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। तो कर दीजिए ना मुकदमा, न्यायालय का दरवाजा तो खुला हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुकदमा करिए। खाली ये लोग दूसरे को आरोप लगाएंगे, अपने ऊपर आरोप नहीं थोपेंगे। उपाध्याय जी देखिए, गलत तो गलत है ना, और सही सही है। SIR जो लोग गलत हैं, जो 2 वोटर आईडी रख रहे हैं या फिर गलत क्या गलत, हाँ आप गलत की परिभाषा हमको बता देना। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही गलत की परिभाषा बताएंगे। मतलब 2 वोटर आईडी कार्ड रखना गलत नहीं है? नहीं, वो 2 वोटर आईडी कार्ड की बात नहीं है। सवाल ये है, अभी देश का प्रधानमंत्री कहा है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर हो गया। ठीक है, मैं मान लिया, तो 5 किलो अनाज क्यों दे रहे हैं? 2,000 रुपया क्यों दे रहे हैं? SIR का विरोध क्यों है, ये मुझे बताइए ना। क्या चीज? SIR का विरोध क्यों है, क्यों इतना हंगामा खड़ा किया जा रहा है? नहीं, ये मैं सीधे कह रहा हूँ। पहले ये चुनाव आयोग के एजेंट हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं? कौन? पहले ये हमको बता दे बस। कौन? जो आपके पास भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, या तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, या तो फिर चुनाव आयोग के प्रवक्ता हो। ये प्रवक्ता किसके हैं, जरा सा हमको बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, चुनाव आयोग के प्रवक्ता थोड़ी ना है। हाँ, तब पहले बार उस पर उनको कटाक्ष कर रहे हैं। इनके लोगों का नाम नहीं है क्या? इनके लोगों का डबल आईडी नहीं है क्या? नहीं, नाम होना, मैं कह रही हूँ सीधे से बताइए ना मुझे कि SIR का विरोध क्यों? जी ये गलत है इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? FIR करने का कोई तरीका ही नहीं है। क्यों नहीं है तरीका? क्या गलत है उसके अंदर? अच्छा, आप भी तो एंकर है ना? आप एंकर हैं तो घर में भी वोटर होंगी और दिल्ली में भी वोटर होंगी, तो ये कैसे मान लिया जाए कि क्या है? एक जगह होइए, आइए एक जगह आप भी तो देखिए। मैं तो एक ही जगह वोटर हूँ सर, मेरे पे मत आइए। मैं एक ही जगह वोटर हूँ, मुझे पता है संवैधानिक तौर पर गलत क्या है, सही क्या है। देखिए, ये पहली चीज तो इनको लालू प्रसाद जी पर चारा घोटाले की बात करना नहीं चाहिए, या तो मुझे चारा घोटाले पे मत जाइए ना सर, मैंने उनको भी रोक दिया था ना। आप मुझे बताइए SIR का विरोध क्यों? अगर 2 वोटर आईडी एक इंसान के पास मिल रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का नेता हो चाहे वो RJD के नेता हो, अगर मिल रही है तो वो गलत है ना संवैधानिक तौर पे? ये सही है? संवैधानिक पहले नहीं गलत था, आज गलत हो गया।
तो मतलब अगर गलत चलता हुआ आ रहा है तो उसे गलत ही रहने दीजिए क्या आगे? नहीं, संविधान की परिभाषा का भारतीय जनता पार्टी के पास है क्या? हाँ, संविधान की परिभाषा कौन तय करेगा? आरजेडी तय करेगी क्या? संविधान की परिभाषा यदि इन्हीं लोगों के पास हो तो बताइए। नहीं तो ये बताइए ना, वो तरीका गलत है या नहीं है? एक इंसान एक वोटर आईडी होना चाहिए ना। एकदम मैं मान ही नहीं सकता तरीका गलत है। हाँ सही है, बिल्कुल एक इंसान के पास 2 वोटर आईडी कार्ड होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। तो रहा हूँ, कोई भी होगा तो गांव का भी होगा और जिले का भी होगा। अच्छा, तो 2 वोटर आईडी कार्ड होने चाहिए। हाँ? 2 वोटर आईडी कार्ड होने चाहिए क्या? बिल्कुल, एक दो नहीं तो फिर तो बीजेपी के नेता भी गलत नहीं है। मैं समर्थन करता हूँ एक आदमी का। तो फिर तो बीजेपी के नेता भी गलत नहीं है। अगर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे तो वो खुद गलत हो गए। दूसरे मोबाइल से ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ठीक है विमलेंदु जी, देखिए तो कह रहे कुछ गलत नहीं है, तेजस्वी यादव ने कुछ गलत नहीं किया। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, मैं इसको एकदम नहीं स्वीकार करूँगा। विमलेंदु जी, मैं इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करूँगा। सर सुन पा रहे हैं आप हमें? नहीं सुन रहे हैं। चलिए राघवेंद्र जी, देखिए कह रहे हैं गलत नहीं है, एक इंसान 2 वोटर आईडी कार्ड सही है, तेजस्वी यादव गलत नहीं है, तो फिर तो मुख्यमंत्री भी गलत नहीं हुए। राष्ट्रीय जनता दल झूठे लेना झूठे देना झूठ चलेगा, और इन्होंने यही करके बिहार की क्या स्थिति, बिहार कहाँ पहुंच गया था। नीतीश जी ने बिहार को संभाला और कहाँ पहुंचाया। ये सब लोग आप देखिए, भाषा इनकी देखिए, बात करने का तरीका देखिए, इनकी संविधान में आस्था देखिए, इनका जनता में विश्वास देखिए, जनता में निष्ठा कितनी है, आतंकवाद से कितने ग्रसित हैं, कितनी फासिस्टवादी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, ये लोग अगर ऐसे ना होते तो जनता ने इनको बिहार से क्यों बाहर फेंका? बिहार से इसीलिए तो ये हटाए गए कि दगा के चारा घोटाला से लेकर पशुओं के प्रति भी इन्होंने अत्याचार करने में नहीं। इसी वजह से इनकी दुर्दशा ये है, और खींच का ही कारण, ये खींच का ही कारण बने थे और बनते जा रहे हैं। और इनके चाहे वो नेता हो, अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करते, अरे 1-2 नहीं 10 वोटर आईडी हो फिर भी उनका कोई दोष नहीं है। अब आप समझिए, ये जंगल राज की भाषा नहीं है तो कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं? ये क्या बताना चाहते हैं? ये जनता के बीच में क्या बोलना चाहते हैं, और जनता इनको जनार्दन बन के क्या अभिशाप देगी, ये जान सकते हैं और ये मान सकते हैं। इसी वजह से इनकी ये दशा और दुर्दशा है। और आप देखिएगा, ये कोई वो दिन दूर नहीं, ये फिर जेल की सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि ये कुकृत्य ऐसे करते हैं। कृत्य इनके नाम का कुछ है ही नहीं, ये कुकृत्य करते हैं। इसी वजह से भारतीय जनता कौन क्या कर रहा है वो सब जनता के सामने है, और जो अभी कर रहा है वो भी आ जाएगा जनता के सामने। सर, जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ जनता के सामने आएगा, वो अपना फैसला खुद तय कर लेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।